I, Chaman Lal Thakur, lecturer in chemistry, Government Model Senior Secondary School, Pangna, District Mandi, Himachal Pradesh. Let us start new lecture, lecture 3, under the program run by Government of Himachal Pradesh, that is Har Ghar Pathshala, which provides a very good online learning platform for the student of Himachal Pradesh. My lesson is alcohol, phenols and ethers, in which our today's subtopics are: number 1, preparation of phenols; number 2, commercial preparation of phenols; number 3, physical properties of alcohols; number 4, physical properties of phenols. Now let us begin. Welcome students. Let us start our topic, that is method of preparation of phenols. फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. देखिए, फिनोल इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड. फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी हम बोलते हैं. पहला मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब देखिए, इस मेथड में हम क्या करते हैं, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम H2SO4 एंड SO3, दैट इज H2SO7, and benzene sulfonic acid is formed, which is converted to sodium phenoxide by heating with molten sodium hydroxide. This on acidification gives phenol. हम बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करते हैं. ओलियम होता है H2S2O7, विच इज प्रिपेयर्ड विद H2SO4 एंड SO3. इसके साथ ये प्रिपेयर किया जाता है. ओके. बेंजीन को जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाता है. फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज किया जाता है NaOH के साथ 573 केल्विन 623 केल्विन के टेम्परेचर के बीच में. Na2SO3 बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है, और सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जिसको हम HCl के साथ ट्रीट करवा करके फिनोल हमारे पास आ जाती है. ये देखिए, बेंजीन H2SO4 और ओलियम के साथ रिएक्शन कराया तो सल्फोनेशन इस रिएक्शन को कहते हैं. ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया हमारे पास. फिर इसको NaOH के साथ ट्रीट कराया, वाटर बाहर निकल गया, और हमारे पास SO3Na ये वाला कंपाउंड बन गया, दैट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. जब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज करते हैं हम NaOH के साथ, ये टेम्परेचर है हमारा 573 केल्विन टू 623 केल्विन. Na2SO3 हमें मिल जाता है, और बाहर निकल जाता है, और वाटर बाहर निकल जाता है, और हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड मिलता है, जिसको हम HCl के साथ ट्रीट करवा करके फिनोल हमें मिल जाती है. तो ये है हमारा पहला मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सेकेंड मेथड है हमारा फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट. ऑन बार्मिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट गिव्स फिनोल. अब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, पहले इसको देख लेते हैं. हम एनिलीन लेते हैं, दिस इज एनिलीन. NaNO2 और HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बेंजीन के साथ N पॉजिटिव और N ट्रिपल बॉन्ड Cl नेगेटिव, ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाता है, जिसको हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं. इसका रिएक्शन जब हम वाटर के साथ गर्म करने पर करते हैं तो हमें फिनोल मिलती है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिल जाता है. तो ये है दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट. नेक्स्ट मेथड है हमारा थर्ड, बाई डीकार्बोजाइलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड. फ्यूज सोडियम सैलिसिलिएट विद सोडा लाइम.
सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO, फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन गिव्स विद डाइल्यूट HCl गिव फिनोल। अब ये देखिए सोडियम सैलिसैलिएट, अब देखते हैं पहले सैलिसैलिक एसिड होता क्या है। दिस इज सैलिसैलिक एसिड, ये बेंजीन रिंग, ये फिनोल के साथ जब COOH ग्रुप लग जाएगा हमारे पास, दिस इज नोन एज सैलिसैलिक एसिड। अब यहाँ से इस H को हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ Na लगा दे देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम सैलिसैलिएट। अब इसका रिएक्शन जब NaOH के साथ हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, जिसको हम इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। Na2CO3 यानी कि डीकार्बोजाइलेशन हो गई यहाँ पे और सोडियम फिनोक्साइड बन गया। इसकी रिएक्शन HCl के साथ हमने करवाया तो हमें फिनोल यहाँ पे मिल गई। तो ये थर्ड रिएक्शन है हमारा, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, और रिएक्शन का टाइटल है बाय डीकार्बोजाइलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसैलिक एसिड। फोर्थ है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ये वाला R एनी एल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम मेटल है, और X इट इज आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों में से कोई एक हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम when oxygen gas is bubbled through ethereal solution of phenyl magnesium bromide यानी कि Grignard reagent, it forms an oxy compound which upon hydrolysis with dilute mineral acid gives phenol। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने लिया, ऑक्सीजन के साथ इसको बबल किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिनाइल ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें मिल गया। अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो हमें ये देखिए फिनोल मिल गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, फिनोल हमें मिल गई। तो ये था फोर्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स, यानी कि कमर्शियली व्यावसायिक रूप से हम फिनोल कैसे बनाते हैं। तो पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको हम डाउज प्रोसेस भी कहते हैं। तो बाई हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद 10% aqueous sodium hydroxide solution at 623 Kelvin under 300 atmospheric pressure in the presence of copper salt acting as catalyst to form sodium phenoxide. The sodium salt when treated with dilute HCl gives phenol। तो ये रिएक्शन है हमारा, क्लोरोबेंजीन हमने ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन करवाया, टेम्परेचर वही 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक, और कॉपर साल्ट की प्रेजेंस में NaCl बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और सोडियम फिनोक्साइड हमें मिल जाएगा। इसकी HCl के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये फिनोल मिल जाएगी। तो ये था कमर्शियली पहला मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको हम डाउज प्रोसेस भी कहते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम क्यूमिन। अब पहले क्यूमिन देख लेते हैं क्या है क्यूमिन। क्यूमिन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड एट 523 केल्विन। हमने बेंजीन लिया और ये प्रोपीन ली, इसका रिएक्शन H3PO4 फास्फोरिक एसिड 523 केल्विन के ऊपर। यहाँ से ये रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ से H रिप्लेस होकर के यहाँ को आ जाएगा। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी शेयर्ड पेयर नहीं सॉरी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये इस तरफ को चले जाएंगे, यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरफ को जाएंगे और यहाँ से H भी यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से ये इधर चला जाएगा। जो कार्बन के ऊपर बैलेंसी क्रिएट होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो
जो बीच वाला सेकेंडरी कार्बन है ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होकर के हमें क्यूमिन दे देगा। अब ये क्यूमिन, फिनोल इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम क्यूमिन, isopropyl benzene. Cumin is also known as isopropyl benzene. Cumin is oxidized in presence of air to cumin hydroperoxide, which upon subsequent hydrolysis with dilute H2SO4 gives phenol. ये देखिए क्यूमिन, हमने इसको जब ऑक्सीडाइज किया तो हमारे पास ये देखिए कार्बन में और ये जो हमारा H है इसके बीच में ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एडजस्ट हो गया और इसने क्या कर दिया, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड बनाया। अब इसकी जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस की H2SO4 के साथ तो हमें अल्कोहल मिल गया और प्रोपेनोन यानी कि एसीटोन मिल गया। तो ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्यूमिन है। इससे हम फिनोल बना देते हैं। और थर्ड है फ्रॉम बेंजीन, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन। इसको हम रास्किग मेथड भी बोलते हैं। वेपर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर पास्ड ओवर बेंजीन एट 500 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, एज कैटालिस्ट एंड फेरिक क्लोराइड एज कैटालिस्ट। दो कैटालिस्ट कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, एंड एक्सेस टू एयर, एयर की एक्सेस में टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। स्टीम इज देन पास्ड थ्रू क्लोरोबेंजीन एट 800 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका एज कैटालिस्ट टू गिव फिनोल। ये देखिए रिएक्शन, बेंजीन है हमारे पास, ये HCl के साथ रिएक्शन और एयर के साथ, यानी कि 500 केल्विन के ऊपर HCl को जब इसके ऊपर HCl की वेपर फेज में जब HCl को बेंजीन से के ऊपर से पास किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड FeCl3 एज कैटालिस्ट एंड 500 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिली और वाटर हमें वापस मिल गया। अब क्लोरोबेंजीन को के ऊपर से जब हमने स्टीम पास की एट 800 केल्विन, वाटर की स्टीम पास की 800 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका एज कैटालिस्ट, तो हमें फिनोल मिल गई और HCl एज साइड प्रोडक्ट हमें वापस मिल गया। तो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। This method is also known as Raskig method. Dear students, let us start our topic, physical properties of alcohols. Physical state. At ordinary temperature, the lower members are colorless liquid having characteristic smell and burning taste. The higher members, more than 12 carbon atoms, are colorless, odorless, wax-like सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, जो लोअर मेंबर हैं जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या 12 से कम होती है वो कलरलेस लिक्विड्स, कैरेक्टरिस्टिक उनकी स्मेल होता है और बर्निंग उनका टेस्ट होता है। और जो कार्बन में अगर कार्बन एटम्स की संख्या 12 या इससे अधिक हो तो जो नेक्स्ट अल्कोहल्स हैं दे आर कलरलेस, ओडरलेस, वैक्स लाइक solids. This is physical state. Second है हमारा boiling point. Boiling points. The boiling points of alcohols are much higher than the corresponding hydrocarbons. अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके बराबर के जो हाइड्रोकार्बन हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। अब जैसे सपोज करो, वी विल डिस्कस हेयर सम अदर हाइड्रोकार्बन। जैसे फर्स्ट ले लिया हमने मीथेन, सेकंड ले लिया हमने क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, थर्ड ले लिया हमने मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, और फोर्थ लिया हमने अपना अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं, कॉमन नेम। और सारे अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हम देखते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 94 केल्विन, मिथाइल क्लोराइड का 249 केल्विन, ब्रोमोमीथेन का 278 केल्विन और मिथाइल अल्कोहल का 337.5 केल्विन। ये कंपैरेटिव स्टडी है बॉइलिंग पॉइंट्स की जिनमें एक कार्बन होता है। अब वो देखिए मीथेन का बहुत कम है, मिथाइल क्लोराइड का थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज दिस कंपाउंड्स बिकम समवट पोलर। मिथाइल ब्रोमाइड का और ज़्यादा है, बिकॉज द साइज ऑफ ब्रोमीन एटम इंक्रीजेज एज कंपेयर टू क्लोरीन, and van der Waals forces of attraction also increases, hence its boiling points becomes much higher। और इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन चेन है इसमें, इसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन हो गया। ये क्यों हुआ, अब हम इसको डिस्कस करते हैं इन बाकियों से ज़्यादा। ये हमारे पास अल्कोहल लेते हैं, कॉमनली ले लेते हैं हम, ये एक अल्कोहल है और ये दूसरा अल्कोहल ले लिया मैंने और ये तीसरा अल्कोहल ले लिया मैंने। ओके, 3 अल्कोहल। अब देखिए इनमें होता क्या है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन देयर corresponding हेलोएल्केन्स और अदर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये थे डिस्कशन अबाउट बॉइलिंग पॉइंट्स। हायर इसलिए होता है बिकॉज ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल जिसका 351 है, डाईमिथाइल ईथर इसका 241 है और प्रोपेन इसका बॉइलिंग पॉइंट 231 केल्विन है, जबकि इनके मॉलिक्यूलर मासेज इथाइल अल्कोहल का 46 है, डाईमिथाइल ईथर का 46 है और प्रोपेन का 44 है, यानी कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना डिफरेंस है। और दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल, बाकी इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए ध्यान से, लोअर मेंबर्स अल्कोहल के दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब हम एक अल्कोहल ले लेते हैं, क्यों सॉल्युबल है ये चेक करने के लिए। दिस इज अल्कोहल, बैंड स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास हम 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने 3 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए इस अल्कोहल के नियरेस्ट में। अब इनमें देखिए फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन जाएगा, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन सकता है, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन सकता है। तो in case of alcohols, due to this hydrogen bonding
दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हायर मेंबर्स सॉल्युबल क्यों नहीं है? बिकॉज एज द साइज ऑफ दिस आर बिकम्स हायर एंड हायर, हायर एंड हायर, ये जो हमारा आर के जो साइज बड़ा होता जाता है, ये कवर कर देता है इस OH को, इस OH को कवर करेगा। कवर करने से इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है, जिससे जो हायर मेंबर्स हैं दे आर लेस सॉल्युबल और देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द अल्काइल ग्रुप। ओके, ये है हमारी सॉल्युबिलिटी। Now, in case of isomeric alcohols, the solubility increases with the increase in branching. जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ेंगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब हम आइसोमेरिक अल्कोहल्स लेते हैं। ये हमने नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, इसकी सॉल्युबिलिटी 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ H2O वाटर में है। उसके बाद आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हम ले, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी है 10.0 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर हम लें, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी सॉल्युबिलिटी है 12.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। और इसके ऊपर अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लें, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी सॉल्युबिलिटी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होती है। और क्यों? बिकॉज एज द ब्रांचेज बिकम्स hydrogen bonding becomes more and more. Hence, isomeric alcohols, as the branches increases, solubility also increases. Now, come to density. Generally, alcohols are lighter than water, although density increases with the increase in मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद फिफ्थ है हमारा इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। अल्कोहल्स हैव इंटॉक्सिकेंट इफेक्ट। मिथेनॉल इज पॉइजनस एंड this methanol is not good for drinking purposes. It may cause blindness, अगर कहीं अंदर चला जाए, blindness और even death, even death. Ethanol is used for drinking purposes. This is ethanol. It is used as drinking purposes. It is used in medicines. Similarly, isopropyl alcohol. This is isopropyl alcohol. This is used as sanitizer nowadays. So these are physical properties of alcohols. Now we will move toward chemical properties of physical properties of phenol. State and smell. Phenols are colorless crystalline solids or liquids and have phenolic order. कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होता है इनका। नेक्स्ट आता है हमारा फिर सॉल्युबिलिटी इनकी। Unlike alcohols, phenols are sparingly soluble in water. However, phenols are soluble in alcohol ethers and also in sodium hydroxide.
because they are sparingly very less soluble in water, because this Volcker group of बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग होता है हमारे पास, ये क्या करता है, इट शील्ड द OH, इट शील्ड द OH, and due to this bulkier group the capacity to form hydrogen bond decreases, hence the solubility of phenols are also decreases, but these are soluble in other solvents like alcohols, ether and sodium hydroxide. नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट्स. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनोल्स आर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हैलोअरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस. इसके बराबर के जो मॉलिक्यूलर मास है उनके साथ अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि फिनोल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं. अब इसका कंपैरिजन हम देख सकते हैं. दिस इज फिनोल C6H5OH. This is toluene C6H5CH3 and this is क्लोरोबेंजीन C6H5Cl. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसे होता है ध्यान से देखेंगे. ये OH लग गया, यहाँ पे हमारा CH3 लग गया और यहाँ पे हमारा क्लोरीन लग गया. अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 455 केल्विन, 384 केल्विन एंड 405 केल्विन. अब ये बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों है इसको हम देखते हैं. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है ध्यान से देखेंगे. ये आपके पास OH, एक और बेंजीन रिंग होगा आगे, अगले में OH, फिर OH एंड सो ऑन. अब देखिए यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, here hydrogen bonding. Due to intermolecular hydrogen bonding, the boiling point of this phenol is higher than the other corresponding haloarenes of comparable molecular masses. यानी कि फिनोल्स में the molecule exist in associated form. These are the physical properties of alcohols and phenols.